नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोजगार युवा चैनल के अंदर। जो आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप रहेगी वो आज की रहेगी कॉटन यानी कपास। इसका जो इंग्लिश नेम है उसको बात करते हैं तो कॉटन। इसको वेनिकुलर यानी नेम की बात करते हैं तो कपास। अगर साइंटिफिक नेम की बात करते हैं इसके तो गोसिपियम हर्बेशियम। और जिसकी अदर इंपोर्टेंट स्पीशीज हैं गोसिपियम हिर्सुटम, गोसिपियम अर्बोशियम, गोसिपियम बारबडेंस। इसकी फैमिली है वो मालवेसी फैमिली इसकी। अगर इसकी अगर बात करते हैं इसकी जो कौन कौन सी स्पीशीज है, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं प्रीडोमिनेंट स्पीशीज कल्टीवेशन। सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो मोस्टली जो ग्रो हो रही है 90% से ज़्यादा वो है गोसिपियम हिर्सुटम। अगली जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है गोसिपियम आर्बोरियम जो 5% के आसपास ग्रो हो रही है, गोसिपियम हर्बेशियम 2% के आसपास, और गोसिपियम बारबडेंस ये निगलेबियम 0% के आसपास से ग्रो हो रही है। और जो कल्टीवेशन क्वार्टर स्पीशीज इंडिया की बात करते हैं तो गोसिपियम हिर्सुटम ये टेट्राप्लॉइड स्पीशीज है। गोसिपियम बायोडेंस ये पीरमा यानी इजिप्ट क्वार्टर कहते हैं इसे, और टेट्राप्लॉइड स्पीशीज है। और आर्बोरियम जो देसी कपास भी कहते हैं डिप्लॉइड है। हर्बेशियम ये भी डिप्लॉइड कपास है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो कॉटन इज अ सॉफ्ट फुल्ली स्टेपल फाइबर that ground is a ball protected capsule around of seed of cotton plant of the genus Gossypium. The fiber is almost pure cellulose. Under natural condition, the cotton ball will tend to increasing dispersion of the seed. यूज की अगर बात करें तो कॉटन का जो यूज करते हैं, जो कॉटन फाइबर जो यूज की बात करते हैं, जो कपड़े बनाने के अंदर, फाइबर बनाने के लिए वेरियस फॉर्म ऑफ द ट्रेडर्स बनाने के लिए कॉटन और ट्रेडिंग कॉटन फाइबर्स, कॉटन सोडा के अंदर, कैस्टर सोडा के अंदर एब्जॉर्प्शन कॉटन प्रोडक्ट आफ्टर रिमेनिंग ऑफ द काइटिन लेयर टू द फाइबर्स यूज इन द हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल के अंदर, रूई के अंदर, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजर फैक्ट्रीज के अंदर कॉटन एज एक्सटेंडेड ऑफ सॉफ्टनिंग। इसकी जो करेक्टर की अगर बात करते हैं फाइबर की, जो कॉटन फाइबर द एपिडर्मस यानी जो सोखते हैं इसको हेयर्स प्रेजेंट इन द सीड कोट के आसपास। मेच्योर कॉटन फाइबर्स ट्रांसलेट विथ कॉन्टैक्ट होल्स ट्यूबस द प्राइमरी वॉल ऑफ द कॉटन फाइबर्स इन द थीन पतले आकार के extent of the coated with chitin. Secondary thickness are in the form considered range. The raw cotton content के बात करते हैं 94% cellulose, 3% प्रोटीन के आसपास, 0.9 पैक्टिन और 0.6 के अंदर वैक्सीन और 0.3 के आसपास शुगर एंड 1 से 2% बाद आस्क। Fibers are cultified of the based on the length of long, intermediate and short fibers. Cotton seed rich vitamin C, vitamin B complex and proteins के अंदर। Cotton is used in the cooling the oil cake is a fertilizer and cattle के फीड के अंदर। वैसे ओरिजिन की बात करें तो मोस्टली जो आरबीएम जो कॉटन है उसका जो इंडिया है, हर्बेशियम जो एशिया, अरेबिया इन इंडिया ऑल 4 स्पीशीज, यानी जो इंडिया के अंदर जो 4 स्पीशीज ग्रो हो रही है। सच बता हिर्सुटम वो 36% के आसपास, फिर इसके बाद आर्बोरियम 17% का, हर्बेरियम 10% के आसपास ग्रो हो रही है। एरियन प्रोडक्टिविटी की बात करें तो हाइब्रिड सीड कॉटन्स अमाउंट वो 36% का टोटल एरिया कंडीशन का था। ग्लोबली कॉटन इज कल्टिवेटेड इन ए एरिया का 91.66 लाख हेक्टर, प्रोडक्टिव अराउंड 2977 टन, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ 328 लिंट प्रति हेक्टर। 5 लीडिंग एक्सपोर्ट ऑन द कॉटन, ये 2011 का डाटा है जो सबसे ज्यादा
प्रोडक्शन कौन कर रहा है, एक्सपोर्ट के यूनाइटेड स्टेट, फिर इंडिया की ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान। फिर इंडिया की अगर बात करें तो महाराष्ट्र वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज की बात करते हैं तो इमरजेंसी की बात करें तो 15 डेज आफ्टर सोइंग। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 14 से 42 डिग्री सेल्सियस। रूट एंड स्टेम एंड लीफ की बात करते हो तो रूट डेप्थ की बात करें 150 से 300 सेंटीमीटर मोनोप्लॉइडी स्टेम्स। फ्लोरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट की बात करते हो तो 4 से 8 डेज आफ्टर सीडलिंग इमरजेंस। 17 से 25 डे फॉर फ्लावर बट टू फ्लावर्स। बड एंड बॉल sending, it is increasing moisture, decreasing or excess, inadequate nutrient supply, excess heat or cold and damage due to pest or disease। क्लाइमेट सो की बात करते हैं तो जो टेम्परेचर अगर वो 25% सेल्सियस आइडियल कॉटन कल्टीवेशन के लिए। रेनफॉल की बात करते हैं तो 150 से 200 सेंटीमीटर की। सोइल की अगर बात करते हैं तो वही ब्लैक सोइल रिक्वायरमेंट है इन हाईली मीडियम ब्लैक सोइल। और पीएच की बात करते हैं तो 6 से 8। सैलिन सोइल नॉट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। टेम्परेचर की बात करते हैं 15 से 35 डिग्री सेल्सियस रिक्वायरमेंट। और सॉइल टेम्परेचर की बात करते हैं तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। हार्वेस्टिंग का टेम्परेचर हार्वेस्टिंग के टाइम जो टेम्परेचर वो 15 से 25 सेल्सियस रिक्वायरमेंट। और रेनफॉल की अगर बात करते हो 55 से 100 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट इन द रेनफॉल। अगर वेराइटीज की बात करो डिस्ट्रिक्ट सीजन की बात करते हो पहले विंटर इरिगेशन की अगर बात करते हो अगस्त सितंबर की बात करते हो कोयम्बटूर, इरोइट, मेडुलियर और जो अलग अलग जो वेराइटीज इसकी है। प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड की बात है प्रिपेयर ऑफ द फील्ड टू गेट ए फाइन टेल्थ। कैस्टिंग ऑफ सॉइल विथ हार्ड पेन। कैस्ट ऑफ द सॉइल हैविंग हार्ड पेन। फॉर्मेशन ऑफ द सेल्ट डिपेंड ऑफ द चेसल प्लॉइंग एट 0.5 mm interval but in one direction, then after the direction of the prepared previous one। इसको जो अप्लाई की अगर बात तो 12.5 टन एफओएम रिक्वायरमेंट। शीट डेट की अगर बात करते हैं तो खरीफ सीजन के खरीफ कॉटन के लिए बात करते हो अप्रैल मई नॉर्थ इंडिया के अंदर और जुलाई अगस्त की बात करो साउथ इंडिया के अंदर। देसी कॉटन की अगर बात करते हैं तो मिड मई फर्स्ट फोरनाइट जून। मोस्ट इंपोर्टेंट है शीट ट्रीटमेंट इसका कॉटन का पर्टिकुलरली अमेरिकन टाइप कवर द शॉर्ट फाइबर। जो शॉर्ट फाइबर जो अगर लॉन्ग फाइबर की बात करें तो लिंट होगा, शॉर्ट फाइबर का तो फज हो गया। द फज मेक ऑन द शीट को कवर करता है जो ग्रोइंग टाइम उसको प्रॉब्लम करता है। ये harming the this is the free pass through on the sheet hopper and tube of the sheet drilling or they are not easy separate for the sewing by dribbling it through। Fuzz also interfere with the absorption of the water by the sheet and delay करता है germination को। जो sheet के लिए कौन सा केमिकल का होता है H2SO को काम लेते हैं इसके मोस्टली डिक्लाइन। Mechanical of the sheet again chemical or the sheet is rubbed with mid or a mixer for of extend to period dunk। मतलब गाँव का तो डंक को उससे पेज को अलग किया जाता है और हाथों को रगड़ के भी इसको अलग किया जाता है इससे मिट्टी के साथ। स्पेसिंग की बात करते हैं तो देसी कॉटन की अगर स्पेसिंग की बात करते हो शीट डेट की बात करते हो 10 से 12 kg। प्लांट प्रोपोर्शन की बात करते हो तो 75,000 और स्पेसिंग की बात करते हैं तो लाइट सोल के अंदर 45 इंटू 30 सेंटीमीटर और हैवी सोल की बात करते हो 60 इंटू 30 सेंटीमीटर। अमेरिकन कॉटन की बात करते हो तो शीट डेट की बात करते हो तो 6 से 8 kg प्रति हेक्टर। प्लांट पॉपुलेशन की बात करते हो 50,000। लाइट सोल की बात करते हो तो 60 इंटू 30 और हैवी सोल की बात 90 इंटू 30। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सीड डेट रिक्वायरमेंट होगी 2 से 2.5 kg। प्लांट पॉपुलेशन की बात करें 30,000
एंड लाइट सॉइल के अंदर स्पेसिंग की बात करते हैं 90 से 45 सेंटीमीटर, एंड हाई सॉइल की बात करते हैं 100 से 50 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट। और सोइंग की बात करते हैं डिबलर सोइंग की बात करो, डेप्थ की बात करते हो 3 से 5 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट। और साइड ऑफ द रिज 2/3 हाइट top above the brand fertilizer or insecticide are applied, maintaining the correct spacing and cover seed with soil. इंटरक्रॉपिंग अगर बात करते हैं 5 सेंटीमीटर रो टू रो अपार्ट कवर को। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं सेपरेट 12.5 टन FOM, और कंपोस्ट की बात करते हो 2.5 टन वर्मी कंपोस्ट पर हेक्टेयर अवेलेबल यूनिफॉर्मली द अनप्लॉयड सॉइल के अंदर। अगर एनपीके की बात करते हैं तो देसी कल्टीवार के अंदर एनपीके रिक्वायरमेंट भी 60 kg, फास्फोरस की 30 kg और पोटास की 30 kg। अमेरिकन की बात करते हैं, अमेरिकन में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी इसके अंदर 80 kg, वो 40 kg। हाइब्रिड सीड की पुलिंग इसकी भी डोज हाई रहेगी नाइट्रोजन की 120, 60 और 60। इंटरकल्चर ऑपरेशन की बात करते हैं, वही वीडिंग, कौन सा वो वीडिंग के थ्रू predominant AGT 3.3 लीटर प्रति हेक्टर 3 डे आफ्टर सोइंग। सबसे मौसम की बात करते हैं herbicide application की बात करो इन द फील्ड कंडीशन अप टू 4 days। वन एंड वीडिंग की बात करते हैं तो वो 45 days का स्पीकर लेना है। कौन पता नहीं, छोटा सा वो लग रहा है शायद उनका पड़ोसी। वो पड़ा हुआ कौन है? वही है शायद जहाँ से दुकान सब सामान अच्छा अच्छा अच्छा। छोटा वो खराब है तो कौन सा वाला मांगने आए? यूज करेगा वो। चल मैं आता हूँ, रुके भी 5-10 मिनट बोला आता हूँ मैं। ले ले 5 मिनट बाद ले ले। पेयर रोड टेक्निक्स की बात, पेयर रोड टेक्निक्स is a extension or alternate irrigation method with the crop addition both side of the furrow। क्या हुआ? वो दीदी ने वो मांगा था ना स्पीकर। वो पड़ा राजेश ही है। सीधे बोतल के आसपास दे दो। बेटी क्वेश्चन अगर चल जाए देख ले, फिर मुझे दोबारा बोलना एक बार। हेलिकोवर्पा इज द मोस्ट डेंजरस पेस्ट ऑफ कॉटन एंड द यूज ए वेराइटीज ऑफ पेस्टिसाइड टू प्रिवेंट इट, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू सोकिंग पेस्ट। Insecticide do not prevent the bollworm. Another alternative is the design of worm-resistant cultivar. A part of the design thus cover but cotton sowing। बेटिकोजन जीन्स की अगर बात करते हो इंट्रोड्यूस कंट्रीज वेरियस कल्टिवेट्स वास्ट 90 से 100 डेज आपसे बात कर। और जिसको सबसे पहले Manico companies, so the Manico companies produced by ECH12BT और MECH 162, MCH 84, BT various other released in the Mechanical Nation 2002 के अंदर। डिजीज की अगर बात करते हैं रूट रॉट इंपॉर्टेंट राइजोक्टोनिक बैक्टीरिया के होते हैं। अब एक 25 के अंदर कंट्रोल की अगर बात करते हैं इसके अंदर कार्बोनाजीन 2.2% के आसपास। विल्ट की अगर बात करते हैं डिजीज की बात करते हो फिजोरियम मोनिफिफोरम वेचिफेकम। इसके अंदर वो जो ड्रॉपिंग लीव्स के अंदर विल्टिंग हो जाती है और लो लीफ टेंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फ्लावर बाय यंग लीफ। कंट्रोल की बात सोकिंग शीट 8 ml या फिर इन 8 ग्राम ऑफ द पाउस्टीन। एंथ्रोगनोड डिजीज है इसका, वालब्रोम और इंसेक्ट के पिंक वॉलब्रोम डिजीज टेस्ट फ्लावर डैमेज द लिंट और डैमेज द सीड। कंट्रोल की बात करते हैं तो वही
वेरियस इसकी जो एस्टिन वेराइटीज, कॉटन लीफ रोलर और पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन, ये है ही है। ये इसका गेनिंग परसेंट, वेट ऑफ लिंट, वेट ऑफ सीड कॉटन इनटू 100। लिंट इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो वेट ऑफ द शीट एंड रिट गिनिंग, और परसेंट की बात करते हो 100 माइनस गिनिंग परसेंट। ये पिकलिंग व कटिंग व। धन्यवाद दोस्तों, ये क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं आप।